तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि भारत के द्वारा अपने नेक्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्ट यानी कि एएमसीए के निर्माण के लिए अनुमति दे दी गई है और इसके लिए फंड्स भी अलॉट कर दिए गए थे। वैसे दोस्तों, अगर देखा जाए तो कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने इस साल की शुरुआत में ही अप्रूवल दे दिया था और एक्सपेक्ट यहां पर यह भी किया जा रहा है कि साल 2028 तक एएमसीए एयरक्राफ्टों को बनाकर तैयार कर लिया जाएगा। अब दोस्तों, इन एयरक्राफ्टों को बनने से पहले ही इन एयरक्राफ्टों को लेकर कई सारे रूमर्स, कई सारी अफवाह और कई सारी चीजें निकल कर आई। लेकिन अब आपको बता दें कि इसी एयरक्राफ्ट को लेकर एक बहुत ही हैरान करने वाली बात निकल कर आ रही है। और अब दोस्तों, यहां पर कहा जा रहा है कि यह जो एयरक्राफ्ट है वह कोई 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट नहीं होने वाला है, बल्कि 5th जनरेशन से काफी ज्यादा और ऐसे कहें कि 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी से लेस होने की वजह से इन एयरक्राफ्टों को 5.5 जनरेशन की कैटेगरी में रखा गया है। ऐसे में इन खबरों के ऊपर एक तरीके से मोहर लगाने को लेकर एएमसीए एयरक्राफ्ट लिमिटेड कुछ ऐसे स्पेसिफिक खबर बाहर आ रहे हैं जो कि आपको काफी ज्यादा हैरान कर देंगे। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि इन खबरों में यहां पर चर्चा की जा रही है कि यह जो एयरक्राफ्ट किस तरीके से यहां पर ताकत पर होगा और किस तरीके की यहां पर कैपेबिलिटीज रहेंगी। अब यहां पर तय था कि भारत ने इसको एक 5th जनरेशन के फाइटर जेट के तौर पर बनाना स्टार्ट किया था। लेकिन यहां पर सच बात यह है कि जो इक्विपमेंट्स यहां पर यूज किए जा रहे हैं वो 6th जनरेशन के फाइटर जेट के हैं और जिसकी वजह से यहां पर कहा जा रहा है कि हर तरीके से यह लड़ाकू विमान 5.5 जनरेशन की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि यह ऐसा एयरक्राफ्ट होगा कि इसके पास दुश्मन से अपने आप को बचाने को लेकर क्षमता भी होगी और ऐसे में भनक लगने से पहले ही यहां पर यह एयरक्राफ्ट दुश्मन के फाइटर जेट को मारकर गिरा पाएगा। और यही वजह है कि ये एयरक्राफ्टों को FP2 रैप्टर और F-35 लड़ाकू विमानों जैसे फाइटर जेट की कैटेगरी में रखा जा रहा है और इसी वजह से यहां पर दुनिया में सबसे ताकत तरीन फाइटर जेट जो माना जाता है वह यहां पर F-35 लड़ाकू विमान को माना जाता है। ऐसे में आपको बता दें कि एमसीए एयरक्राफ्ट को 2 इंजन और 1 पायलट वाले मल्टीरोल एयरक्राफ्ट के रूप में डेवलप किया जा रहा है और रिपोर्ट्स की अगर माने तो यह फटाछट एक सुपीरियर स्टेल्थ कैपेबिलिटीज के साथ आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने यहां पर जिस तरह की डिजाइन को इस फाइटर जेट के लिए बनाकर तैयार किया है वो अपने आप में एक काफी ज्यादा स्पेसिफिक है और इसी वजह से कहा जा रहा है कि यह पूरी तरह से स्टेल्थ तो होगा ही, बल्कि इसकी डिजाइन इसको और भी ज्यादा स्टेल्थनेस प्रदान करेगी। और सच मानिए कि यहां पर इस फाइटर जेट का जो रडार सिग्नेचर है वो बहुत ही कम होगा, जिसकी वजह से दुश्मन के रडार सिस्टम इसको ट्रैक नहीं कर पाएंगे और इसी वजह से एएमसीए फाइटर जेट को वन ऑफ द मोस्ट स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के रूप में माना जा रहा है। लेकिन अब यहां पर रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एयरक्राफ्ट की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वह और भी ज्यादा मजबूत होने वाली है, जो कि एयरक्राफ्ट को और भी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड बनाएगी। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट के अंदर इस्तेमाल होने वाले एडवांस एनेक्स की भी चर्चा की जा रही है और रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां पर बताया जा रहा है कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक्स एयर रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, इवन कई तरीके की सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम्स को इसके अंदर इनबिल्ट किया जाएगा। और ऐसे में इस एयरक्राफ्ट की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है वो 1 सेकंड पायलट के रूप में काम करेगी, जिसका फायदा ये होगा कि हमारा जो पायलट होगा उसके ऊपर से वर्कलोड का प्रेशर कम होगा और इसी वजह से इसको यहां पर एक इफेक्टिव माना जा रहा है। ऐसे में है यहां पर एएमसीए एयरक्राफ्ट का जो तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है वह यहां पर सेंट्रल मैनेजमेंट कंप्यूटर को माना जा रहा है। बेसिकली यहां पर यह एयरक्राफ्ट संपूर्ण रूप से इस डिवाइस के द्वारा मैनेज किया जाएगा और ऐसे में जो इसके अंदर एनक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज किया जा रहा है यह सभी कुछ इसे सेंट्रल कंप्यूटिंग के थ्रू मैनेज किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो कंप्यूटर मैनेजमेंट लगाया जा रहा है इसके के द्वारा डाटा को बहुत ही तेजी के साथ प्रोसेस किया जाएगा और साथ ही एनालाइज करने में इससे सहायता मिलेगी।
ऐसे में इसका जो नेक्स्ट एडवांस फीचर है वो इसके अंदर उत्तम इलेक्ट्रिकल एरर रडार सिस्टम को माना जा रहा है। अब दोस्तों आपको पता ही होगा कि भारत उत्तम सीरीज के अंतर्गत नए तरीके के रडार सिस्टम्स को बना रहा है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक एमसीए एयरक्राफ्टों में जिस तरीके के रडार सिस्टम का यूज किया जाएगा वह गैलियम नाइट्रेट बेस्ड टेक्नोलॉजी पर डिपेंड होगा, जो कि डिटेक्शन कैपेबिलिटीज को एनहांस करेगा और साथ ही सिचुएशनल अवेयरनेस को काफी ज्यादा बढ़ा देगा। ऐसे में दोस्तों यहां पर डिस्ट्रीब्यूटर पैसिव सेंसर भी इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और सेंसर्स जो कि काफी ज्यादा किफायती होते हैं और किसी भी पायलट को बहुत ही जल्द यह डाटा को प्रोसेस करके पायलट तक पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से यह माना जा रहा है कि यह पूरी तरह से यहां पर इफेक्टिव होगा और सेंट्रलाइज कंप्यूटर से जुड़े होने की वजह से यहां पर पायलट तक जो भी इंफॉर्मेशन है वह बहुत तेजी के साथ पहुंचेगी। साथ ही आपको बता दें कि इन एयरक्राफ्टों के अंदर एनहांस सुपर क्रूजर कैपेबिलिटीज के इंजन का उपयोग किया जाएगा और आप जानते हैं कि सुपर क्रूजर टेक्नोलॉजी का यहां पर मतलब होता है बिना बर्नर के एयरक्राफ्टों को सुपरसोनिक रफ्तार में ले जाना और ऐसे में 5th जनरेशन की फाइटर जाटों को होने के लायक यह कैपेबिलिटीज होना बहुत ही आवश्यक है। हालांकि एमसीए मार्क 1 एयरफ्टो में जिन F414 इंजनों का उपयोग किया जाएगा उनमें यह टेक्नोलॉजीज होगी या नहीं होगी अभी तक यह क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय में जब भारत अपने दम पर एक इंजन को बनाकर तैयार करेगा जो कि एमसीए मार्क 2 के अंदर इनबिल्ट किया जाएगा और जिसकी कैपेबिलिटी यहां पर 110 से 130 किलो न्यूटन के बीच में होगी, तो उसके द्वारा यहां पर सुपर क्रूजर कैपेबिलिटीज को पाना काफी आसान होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि भारत एक नई टेक्नोलॉजी के साथ इस एयरक्राफ्ट को बना रहा है। यह एयरक्राफ्ट अपने आप टेक ऑफ और लैंडिंग कर पाएंगे। ऐसे में आप मानकर चलिए कि अगर यह पायलट यहां पर अनकॉन्शियस हो भी जाता है तब भी भारत का यह फाइटर जेट अपने आप लैंडिंग कर पाएगा, अपने आप टेक टक ऑफ कर पाएगा। सबसे बड़ी फायदा यहां पर यह होता है कि लो विजिबिलिटी और लो सेंसर्स का यहां पर फायदा इस एयरक्राफ्ट को मिलेगा और यह कभी भी किसी भी लोकेशंस पर लैंडिंग और टेक कर पाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि इसके अंदर एआई सेंसर्स वाले एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स का यूज किया जाएगा। ऐसे में यहां पर इस फाइटर चैट के अंदर मल्टी सेंसर और डाटा फ्यूजन जैसी कैपेबिलिटीज को इनबिल्ट किया जाएगा। इसे एआई के साथ जोड़कर इस्तेमाल करना होगा ताकि इसे और भी ज्यादा एफिशिएंट रखा जा सके, जबकि हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम हर फल एयरक्राफ्ट के हर एक कंपोनेंट को जाता रहेगा ताकि पायलट को हमेशा से इस एयरक्राफ्ट के फॉलोअर और संभावित फेलर के बारे में पहले से ही पता चल पाए। ऐसे में पायलट सही समय पर इस एयरक्राफ्ट को कहीं भी लैंडिंग और टेक ऑफ करा सकता है, जिससे कि ना तो एयरक्राफ्ट का नुकसान होगा। वैसे आपका इस पर क्या मानना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करके अपने शिवम ऑफिशियल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।